हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटीपी के क्वेश्चन। जो लोग भी इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 21 जनवरी को, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटीपी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने 15 क्वेश्चन इसके करा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कह रहे हैं कि जब एक शिक्षिका, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर की बात कर रहे हैं, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो क्या कर रही। कह रहे हैं कि जब एक टीचर है, मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप क्या टीचर हैं, एक ऐसा बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, आप उस बच्चे को उन सभी और नॉर्मल जो भी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ ही सारी गतिविधियां करने दे रहे हैं, सब चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रही है, तो वो क्या कर रही है, वो एक कर रही है कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जो समावेशी शिक्षा होती है वो होती है जिसमें सभी बच्चों को, किसी को भी ये नहीं समझा जाता है कि इसमें कोई भी डिसेबिलिटी है या फिर कुछ भी इसमें कमी है, बल्कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्रियों को और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो एक शिक्षिका है, अपनी टीचिंग में, कोई टीचर है, अपने जो भी शिक्षण कर रही है उसमें किसका प्रयोग कर रही है? ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रही है, और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रही है। और क्या कर रही है? अपने जो अपनी उनकी शारीरिक गतिविधि है उसका भी प्रयोग कर रही है। तो क्योंकि वो क्या कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो वो क्या कर रही है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इससे क्या होता है, इसमें जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम कोई भी ऑडियो विजुअल का प्रयोग करते हैं और अपनी गतिविधियां भी बॉडी का भी मूव करके बच्चों को पढ़ समझाते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनकी इंद्रियां हैं का उपयोग सीखने में संवर्धित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलबर्ग के अनुसार, कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोलबर्ग हैं, ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। जो कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत दिया था उसमें कह रहे हैं कि कोलबर्ग के अनुसार बच्चा जो होता है, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में, क्या सही है और क्या गलत है, उसमें निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो उसमें जो चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो था सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। जिससे इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित होता है, मानदंड बनाता है। जब कोई व्यक्ति जो होता है अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद के बीच में फंसा होता है कि क्या ये अगर हम काम करें सही है या गलत है, तो वो क्या होता है, कोई भी चीज़ है, आपने जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि मतलब एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि आपका अब आपके मन में ये है कि ये दूँ या फिर वो सेंटर बहुत दूर है, तो आप चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। तो इस तरीके से आप जो है एक नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नैतिक यथार्थवाद बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी यहाँ पे स्टूडेंट है, अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा करता है? आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। क्या करता है? विद्यालय के जो मानदंड है उन्हें नहीं मानता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थी को किसमें किसकी जो होती है सहायता करने की आवश्यकता होती है? तो किसकी? भावात्मक क्षेत्र की में आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, जब विद्यार्थी अपने समकक्ष जो भी उसके जो साथ में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके साथ ही उदारता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इससे विद्यार्थी को क्या होता है, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक टीचर है उन्हें ये सलाह दी जाती है। तो एक टीचर को क्या सलाह दी जाती है कि वे जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको सामूहिक गतिविधियों में, यानी कि समूह में कोई भी चीज़ है, बच्चों को अकेले ना सिखाकर बल्कि समूह में बस 10-12 बच्चों को इकट्ठा करके उनको कलेक्ट करके उन्हें गतिविधियों को कराना चाहिए। तो क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो होता है उनको जो होता है हमारा सामाजिकरण भी उनका सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करती है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा जिन्हें बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जो अगर हम बच्चों को समावेशी शिक्षा दे रहे हैं तो वो उस किस विद्यालय की ओर शिक्षा की ओर संकेत करती है, जो क्या करता है इसमें जो होते हैं कि बच्चे जो होते हैं समावेशी शिक्षा में जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक भाषिक या फिर अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करता है। बच्चों को ये नहीं कि कोई अगर शारीरिक रूप से किसी में कोई कमी है या फिर बौद्धिक रूप से कमी है या फिर सामाजिक रूप से, तो इन सभी बच्चों को कोई भी उनकी कमियों को ना देखकर बल्कि उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता जो भी हमारी हेरिडिटी होती है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। तो आनुवांशिकता से संबंधित जो कारक है वो हमारा क्या है, आँखों का रंग। तो आँखों का रंग जो होता है वो आनुवांशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण आ जाते हैं। आनुवांशिकता क्या होती है, जो हेरिडिटी होती है कि जो भी पेरेंट्स के गुण हैं वो बच्चे में आ जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे आँखों का रंग जो होता है वो आनुवांशिकता के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षकों को, जो टीचर हैं, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी विद्यार्थियों की त्रुटियां, जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी गलतियां की हैं उनका क्या करना चाहिए, त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करते हैं। तो वे किसकी ओर संकेत करते हैं, तो वो हमारे जो होते हैं किसकी ओर संकेत करते हैं, वो हमारे करते हैं आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर करते हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। शिक्षकों को क्या करना, इससे जो होता है बच्चे जो होते हैं जब गलती करते हैं तो जब टीचर उनको पढ़ते हैं या फिर उनका अध्ययन करते हैं तो इससे उनको पता चलता है कि उनको कौन सी उनको ट्रीटमेंट मतलब उपचार किया जाए। उनका ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है जिसमें हम बोलते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में ट्रीटमेंट होता है, इसी तरीके से इसमें जो होता है क्या उपचार, उनको कौन कौन से उपचार की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीमा सीमा यहाँ पे एक लड़की है, हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। ठीक है, सीमा एक लड़की है जो अब किसी भी पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यहाँ पे एक दो लड़कियाँ हैं, एक सीमा है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लीना है। तो सीमा क्या है, पार्ट को कोई भी पार्ट है लेसन उसको जल्दी सीख लेती है, लेकिन रीना जो है उस पार्ट को नहीं सीख पाती है, जल्दी सीख पाती है मतलब समय लेती है। तो ये विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि उसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्योंकि उसका जो था विकास अलग हुआ है, उसका विकास अलग जगह हुआ है, तो इसीलिए इनको जो होती है दोनों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी 25 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी हमारे ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त मतलब के अलावा सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये सभी जो होते हैं किसको छोड़कर, तो यहाँ पर जो है हमारा किसका छोड़कर, शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी सभी क्या करते हैं, हमारे विकास कारक को आकार देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवण ह्रास, ये जो श्रवण ह्रास है जैसे कि जो सुनने से संबंधित होता है, से ग्रसित बच्चा कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करता है, नैराश्य या फिर कुंठा का सामना करता है। तो किसका सामना करता है, जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो वो किसका सामना करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा